वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो एज स्टेटेड अर्लियर मुझे लगा ही था कि सीबीएसई कुछ ऐसा करेगी। मैंने अपने बच्चों को ही बताया था क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन है और बच्चों की पढ़ाई में चेंजेस आए हैं। ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो दोनों एंड से दिक्कत हुआ है कहीं ना कहीं बच्चों को, और एक पैटर्न चेंज हुआ है पढ़ाई का। बच्चे भी उसमें सेटल कर पाए हैं। अभी बहुत टाइम से वो लोग करने के बाद अब जाके वो लोग ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए हैं, तरीका बदल पाए हैं। सीबीएसई ने भी इसको देखते हुए आपका सिलेबस जो नोटिफिकेशन आज ही आया है 30% तक रिड्यूस किया गया है। आप सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे इसको देख सकते हैं, 30% तक कट किया गया है। कुछ टॉपिक्स कट किए गए हैं, कोई चैप्टर को डिलीट किया गया है। तो सारे क्लासेस का जो भी है वो आपको सीबीएसई के ऑनलाइन जो भी उनके ऑफिशियल साइट्स हैं आप उस पर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि क्लास 1 से लेकर 9 तक के तो डिलीशन है ही, 11-12 के भी डिलीशंस हैं। तो मैं फ़िलहाल इस लेक्चर में कॉमर्स वालों के लिए 11 और 12 के सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है उसको लेकर के आता हूँ, और मेजर 3 सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर। तो 11 कॉमर्स और 12 कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, और मैं बता दूँ कि जहाँ तक हमारी पढ़ाई हो रखी है तो हम लोग को क्या क्या स्किप करके चलना है। तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 11 से। 11 का अगर देखा जाए अकाउंटेंसी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। आप ये मत समझिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस को हटा दिया गया है। वहाँ यूनिट 2 में देखिएगा कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीट किए गए। जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक जो चैप्टर है, आप वहाँ देखिए लास्ट का टॉपिक हटाया गया है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विथ एडजस्टेड कैश बुक। इस चीज़ को हटा दिया गया है। ये बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर के लास्ट में एकदम ये टॉपिक है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक और चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11 वालों के बुक में। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 टॉपिक जो है रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, ये 2 टॉपिक को रिमूव किया गया। मतलब चैप्टर रिमूव नहीं हुए हैं, इन चैप्टर से ये सब टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। और नीचे आ जाइए पार्ट बी में। ये एक्चुअली पार्ट बी करके देता है, लेकिन आपके बुक में तो सीरीज़ में चैप्टर दिख रहे होंगे, तो खैर उससे आपको घबराना नहीं है। यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये यूनिट 3 और ऊपर देखिए यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस लिख देने से मैं क्या समझ जाऊँ कि अब पूरा यूनिट ही गायब कर दिया गया है। तो अभी मैं इस पर क्लियरेंस नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस मेरा करना और बाकी है, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये रिमूव नहीं करना चाहिए, तो मैं एक बार इस पर देख लूँगा। हाँ, इस यूनिट में एक चैप्टर आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहाँ से कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है, और ये भी एंड वाले टॉपिक है। मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आप ये एंड में पढ़ते, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट, ये डिफरेंस थ्योरी हटा दिया गया है। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब हम लोग उसको फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें बताया कि कैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को आप कन्वर्जन में ले जा सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में। तो उस चीज़ को रिमूव किया गया है, कन्वर्जन वाला जो है उस चीज़ को रिमूव किया गया है। आइए आगे देखते हैं। 11 वालों के लिए और कोई ख़ास बात है नहीं। अगर देखा जाए अकाउंटेंसी में तो ज़्यादा रिमूवल नहीं है, लेकिन अगर ये यूनिट 3 रिमूव हो जाता है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बच्चों का बेस ज़ीरो हो जाएगा। ये डिसीजन बहुत गलत है। अगर यूनिट 3 हट गया तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ये फॉर श्योर है। तो मैं इस पर अभी बोलूँगा भी नहीं कि ये क्या है यूनिट 3, क्या पूरा चैप्टर को रिमूव किया गया है या उसके अंडर में जो चैप्टर्स थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिर्फ उसी के बारे में ये डिटेल कर रहा। तो ये फर्दर एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि क्या कर सकता हूँ।
क्लास 12 वालों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, ये हेडिंग है। हम ये कैसे मान लें कि ये चैप्टर से रिमूव हो गए, तो पूरा बुक ही रिमूव हो जाएगा। तो ये हेडिंग है। एनपीओ को लेकर डाउट हो रहा तो अभी आप समझ लीजिए कि एनपीओ फुल का फुल आपके सिलेबस में है। मैं ये बता दूं 12 वालों के लिए मैं क्लियर बोल सकता हूँ, एनपीओ फुल का फुल आपके सिलेबस में है। हाँ, कुछ अगर चेंजेस आए हैं तो वो आए हैं यूनिट में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, और वो भी किन चैप्टर में चेंजेस आए हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखेंगे तो वहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सिखाया जाता है। 2 तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं, उस चीज़ को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसी के बेसिस पे जो बैलेंस शीट बनता था उसको भी हटा दिया गया है। तो आप ये मत समझिए कि फुल सम आ नहीं सकता, फुल सम आएगा, नॉर्मल वाला फुल सम आ सकता है, एडजस्टमेंट पार्ट को हटा दिया गया है। बस इतना ही डिलीशन है। रिटायरमेंट में आ जाइए, रिटायरमेंट चैप्टर हो उसमें भी एडजस्टमेंट था कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, उसको भी हटा दिया गया है। और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाता है क्योंकि वो पार्टनरशिप को छोड़ रहा, तो उसका एक लोन अकाउंट बनता था, तो उस चीज़ को भी हटा दिया गया है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और लोन अकाउंट को रिमूव किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 25, 50 क्वेश्चंस को उठा के हटा दिया गया है। मतलब कैसे क्या बोल सकते हैं, इसके सिलेबस ने इस चैप्टर को छोटा कर दिया है, इसके डिलीशन ने इस चैप्टर को छोटा कर दिया है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद ही तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो सिर्फ चैप्टर छोटा हुआ है, समझना तो आपको है ही, और अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लेवर होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा उलझाते हैं। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और कितना उसको पेमेंट करना है ये पता लगाया जाता है। उसके एग्जीक्यूटर को बेसिकली पेमेंट करना होता है, क्योंकि वो तो अभी है नहीं, तो आप उसको कैसे दोगे, तो उसके एग्जीक्यूटर या लीगल जो होते हैं उनको दिया जाता है पैसा। तो वो अकाउंट को रिमूव कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया, वो अकाउंट अब हम लोग को सीखना नहीं है। और कंपनीज अकाउंट में कोई चेंजेस है नहीं, एज स्टेटेड। मुझे लगा ही था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हो सकता है ये पूरा चैप्टर रिमूव कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 ही मेथड्स को हटाया है, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और आपको एक प्रोजेक्ट करना है इस सेशन में 2021 में, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना है। वो आपको सारा स्कूल से गाइडलाइंस मिल जाएगा, आप उसको प्रेफर कीजिएगा। तो प्रोबेबली 12 वालों को मैं बोल सकते हैं कि अकाउंट्स में ज़्यादा डिलीशन नहीं है, अकाउंट्स में ज़्यादा डिलीशन नहीं है। एडमिशन रिटायरमेंट में जो टॉपिक हटाया गया है उसके वजह से आपका चैप्टर छोटा हो गया है, बाकी अकाउंट्स में ज़्यादा डिलीशन नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन 11 वालों का जहाँ मैंने देखा, अगर डिलीशन तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग आपका बेस अभी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर यूनिट 3 हटा दिया जाता है तो आपका बेस 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस पे भी हो सकता है कि एक बार और रिवाइज़ किया जाए, तो उस समय भी मैं डिटेल कर दूंगा। तो ये तो बात थी अकाउंटेंसी की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सीबीएसई ने क्या क्या डिलीट किया है। एक और मैं बात बता दूं, ये नोटिफिकेशन है कल की, ओके, कल की ये नोटिफिकेशन है। ये बेसिकली मिल गई थी, लेकिन ये आज शाम को अनाउंसमेंट हुई है, तो खैर दिक्कत नहीं है। ये तो वेट ही कर रहे थे सब लोग कि ये डिलीट कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी एक बार और रिवाइज़ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और रिवाइज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिलीट हुआ है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो देखा जाए 11 वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है, वहाँ पर मेज़र ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर, वहाँ से कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ है? रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, और इसके कोफिशिएंट को डिलीट कर दिया गया। एक चैप्टर है कोरिलेशन, ओके, ये भी न्यूमेरिकल है। वहाँ पर आपको कार्ल पियर्सन, ओके, और एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन सीखना होता है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है उसको हटा दिया गया है।
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है उसको हटा दिया गया है। एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, वहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स नंबर निकालते थे हम लोग, उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो डिलीशन तो है, कुछ मेजर डिलीशन नहीं है, लेकिन कोरिलेशन को हटाना, वो भी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो इम्पोर्टेंट था उसको नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए, इस सिचुएशन में अगर हो रहा तो झेलना तो पड़ेगा ही। बच्चों की खुशी की बात है कि थोड़ा सा लोड कम हुआ है, लेकिन आपका बेस है ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है आगे जाके आपको। इंट्रोडक्शन, ये आपका आ जाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टॉपिक को पूरा का पूरा हटा दिया गया, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर 1 में ही आपको मिला था, पूरा का पूरा हटा दिया गया। 11 वालों का प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर में, ऐसे प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर में एक चैप्टर आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, है ना। वहाँ से आपका उसका मीनिंग, उसके जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं, मतलब वो टॉपिक को हटा दिया गया, पर्टिकुलर टॉपिक को हटा दिया गया। ये चैप्टर ही समझ के चलिए रिमूव हो चुका है, इसमें हम कुछ और अदर है नहीं, तो एक चैप्टर ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसको लेकर कुछ चैप्टर्स हैं, नीचे हेड में आपको बुक में दिखेंगे। उसमें 2 मार्केट को बेसिकली सीबीएसई ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है या डिलीट किया है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, उसके मीनिंग ऑफ फीचर्स को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो आपके टीचर ये आपको नहीं पढ़ाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि टीचर को आप बोलें कि सर अगर टाइम है तो पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका ये बेस है तो स्ट्रॉन्ग रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। 11 वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा महंगा पड़ेगा आने वाले वक्त में। 12 वालों के लिए तो ठीक है, बोर्ड देकर निकल जाएंगे, लेकिन 11 वालों के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, ये डिलीशन काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। एक बार और आते हैं और देखते हैं क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर चेंजेस लाया गया है मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग की तरफ जब देखते हैं तो बैंकिंग चैप्टर से एक टॉपिक को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट, इसको एक और किसी बुक में इस लैंग्वेज में हो सकता है क्रेडिट फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फंक्शन, है ना। तो इस लैंग्वेज में ये हो सकता है, तो इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर शायद मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब रेपो रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बच्चों को जानना चाहिए ये, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। एक और चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहाँ से एक टॉपिक डिलीट हुआ है उस चैप्टर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, उसके मीनिंग्स, है ना, वो डिलीट हुए। न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अभी भी सस्टेन है। इसमें अगर आप देखो तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो ज़्यादा डिलीशन नहीं है। बैंकिंग में एक टॉपिक बस डिलीट हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं, दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें एक यूनिट है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी। यहाँ पर टॉपिक डिलीट हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से एनर्जी का एक टॉपिक डिलीट हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में बोल सकते हैं 11 वालों का डिलीशन उनको महंगा पड़ेगा और 12 वालों का डिलीशन कम है, लेकिन ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। जितना भी डिलीशन हुआ है उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। 11 वालों के लिए ये आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप अपने टीचर से बोलिएगा कि अगर सर आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है तो आप हमें ये सब भी कंटेंट बता दीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके कोई भी आप एग्ज़ाम करोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे तो ये सब टॉपिक फिर से मिलते हैं। 11-12 में आप जो भी पढ़े हो वो सब वहाँ पर आपको फिर से मिलेंगे। तो अगर ये टॉपिक डिलीट रहेगा तो वहाँ आपको दिक्कत होने वाला है। क्लियर? तो ये थी इकोनॉमिक्स की बात। तो हम एक समरी में बोल सकते हैं कि 11 वालों को ज़्यादा डिलीशन हुआ है और उनका बेस वीक हो सकता है। 12 वालों का कम डिलीशन है
और इकोनॉमिक्स में अच्छा डिलीट किया गया है, लेकिन बैंकिंग को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है कि वो टॉपिक डिलीट नहीं करना चाहिए था, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और एक नॉर्मल CRR SLR के बारे में जानना है कि स्टूडेंट को ऐसे भी पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसको रिमूव कर दिया गया है। खैर हमारा ये टॉपिक हो गया था तो दिक्कत नहीं है बच्चों को। आगे चलते हैं, एक बार BST को देखते हैं। BST मैंने एनालिसिस किया था, 12 वालों के लिए काफ़ी बढ़िया हो गया है, 12 वालों के लिए काफ़ी बढ़िया हो गया। एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्लास 11 का भी मैंने एनालिसिस किया। कहते हैं डिज़ास्टर लॉस है ये 11 के लिए। एक तो बिजनेस स्टडी बेस है उनका, पहली बार पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर उन्होंने डिलीट किया है और जिस चैप्टर को उन्होंने ऑप्ट किया है, जिस टॉपिक को उन्होंने ऑप्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो ये 11 वालों के लिए मुश्किल होने वाला है। चलिए देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया। ये होना भी चाहिए था, ये करेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, ये एक चैप्टर है जहाँ पर ग्लोबल एंटरप्राइज फीचर जॉइंट वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये सब चीज़ को टॉपिक को हटा दिया गया है। बिजनेस सर्विसेज एक चैप्टर है जहाँ पर पोस्टल सर्विसेज मेल, ये टॉपिक हटाया, बहुत बढ़िया किया। ये आउटडेटेड हो चुका है, बच्चे नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। और ये थोड़ा सा जनरल बातें हैं, तो पार्सल कुरियर का काम थोड़ा बहुत सब जानता है, समझता है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, BPO टॉपिक को हटाना, उसके स्कोप को हटाना, ये CBSE ने डिसीजन लिया है। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर का, लेकिन हटा दिया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये टॉपिक को हटाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। खैर कोई बात नहीं। यूनिट 2 में देखिए, ये पार्ट B फाइनेंस एंड ट्रेड, वहाँ पर आपका एक चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस, मतलब पैसे का जुगाड़ कैसे करती है बिजनेस। तो बहुत तरीके होते हैं, तो वहाँ पे बोरोड फंड टॉपिक को हटाया गया है। ICD कंसेप्ट को हटा दिया गया, वाइटल था ये, खैर दिक्कत नहीं है। इंटरनल ट्रेड में आते हैं। इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनरेंट ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल एंड शॉप रिटेलर्स, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, इस टॉपिक को हटाया। ठीक है, ये टॉपिक हटाना ठीक है, चलेगा। GST कंसेप्ट को हटा दिया गया, इतना बर्निंग टॉपिक को हटा दिया गया। मतलब क्या बोला जाए, बच्चे अगर अभी नहीं सीखेंगे GST के बारे में तो कब सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बेस बहुत ख़राब होने वाला है 11 का। अब आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे डील करते हैं इसके साथ। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, बताइए। ठीक है, ये टॉपिक डिलीट हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, नीचे के जो टॉपिक्स है वो डिलीट होने चाहिए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक एक डिलीट हुआ है, वो रहना चाहिए था। ये डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसको डिलीट कर देता तो ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है। तो आपको PDF में भी दिख रहा है क्या क्या डिलीट हुआ है। मतलब चैप्टर हैं सारे के सारे, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। 12 वालों पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 वाले ध्यान देंगे। बिजनेस स्टडी में बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3 में फॉल करता है आई थिंक, और वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन कंसेप्ट एकदम बर्निंग टॉपिक है। अभी रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स जो हैं वो डीमोनेटाइज किए गए थे। बर्निंग टॉपिक है, लेकिन हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, लास्ट ईयर बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई हुई थी। क्या ठीक है, ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। मैं आपको बता दूं, LPG है ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ये जो LPG लाया गया, इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा इकॉनमी पे, ये एक टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट में, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अभी आप देखिए यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर दी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इसके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर्स है, इसके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, सब में टॉपिक डिलीट हुए हैं। और मैं बता दूं, जितने भी टॉपिक इसमें डिलीट हुए हैं, ये चैप्टर को रिड्यूस कर दे रहा 60% से, मतलब 40% ही रह जा रहा सारे चैप्टर्स, क्योंकि डिलीशन इसमें ज़्यादा है। प्लानिंग में देखिए, सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
जो डिलीट हो गया है, तो इससे ये आपका चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा हो गया है। ऑर्गेनाइजिंग जो है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कंसेप्ट है, ये एक मेजर कंसेप्ट है। इसमें कंटेंट ज़्यादा थे, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो चैप्टर फिर से छोटा हो गया है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था और लेंदी था, इसको भी हटा दिया गया। तो यहाँ भी चैप्टर, खैर स्टाफिंग चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिली है आप लोग को। अब आ जाइए डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, वहाँ अगर आप देखिएगा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ था लेकिन हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर अपने आप में एक छोटा ही चैप्टर है और ये डिलीशन ऑलमोस्ट उसको थोड़ा 75% तक ले आया है, तो खैर दिक्कत नहीं है। कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक वाइटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ था लेकिन डिलीट कर दिया गया है, खैर ठीक है। अब आ जाइए मार्केटिंग चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये बीएसटी का, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होते हैं इसमें। इसमें जो टॉपिक को रिमूव किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉपिक का रिमूवल है इस मार्केटिंग चैप्टर को 10% से रिड्यूस कर दे रहा, ये बहुत ही क्लियर है। तो मार्केटिंग चैप्टर फिर भी अभी भी बड़ा है, इसके डिलीशन जितने भी होंगे वो कम ही असर करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक तो उनका इम्पोर्टेंस डिलीट हो गया है कि इस एक्ट के इम्पोर्टेंस क्या है, और कंज्यूमर अवेयरनेस एक टॉपिक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक को डिलीट किया गया। तो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो बीएसटी में देखा जाए तो 12 वालों को राहत मिली है, 12 वालों को राहत मिली है। और 11 के जो डिलीशंस हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 11 के डिलीशन उनको आगे जाके बहुत हैम्पर करेंगे। खैर 12 वालों के लिए डिलीशन बीएसटी में अच्छा हुआ है, तो यहाँ पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में काफ़ी कम है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी कम है। और अभी देखिए, ये तो मैंने 3 मेजर सब्जेक्ट को पकड़कर बताया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। अभी देखिए एक बार और रिवाइज आ सकता है ना, प्रोबेबली अगर आना होगा तो 1-2 मंथ के बाद एंड तक आ जाएगा, जो भी है एक बार और रिवाइज आ सकता है इनका चेंजेस। तो अभी फ़िलहाल जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं कीजिए, और ये सब टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जहाँ तक हमको लगेगा हम नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर। तो ये था 3 मेजर जो सब्जेक्ट हैं आपके 12 कॉमर्स के, उसको मैंने पकड़कर क्या क्या चेंजेस आया है सिलेबस में, क्या क्या डिलीट हुआ है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ये सब चीज़ें आपके टीचर ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होकर पढ़ाई पे फोकस रखिए। तो चलिए, काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस के बाद ये मैंने सोचा कि एक बार तुरंत मैं बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। और सीबीएसई की जो लिंक है उस पर आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। इवन अदर सब्जेक्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, लैंग्वेज पेपर, किसी के इंग्लिश कोर है, किसी के हिंदी कोर हैं, तो आप वहाँ जाकर देखिए कि क्या टॉपिक डिलीट हुआ है सीबीएसई के लिंक पे। लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप जाइए थोड़ा एनालिसिस कीजिए। जो अदर मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है उन सब सब्जेक्ट को लेकर, किसी के इलेक्टिव पेपर्स हैं उनमें भी कुछ डिलीशन आया, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए, ये सब टीचर ध्यान रखेंगे। चलिए, बाय, टेक केयर।